कभी अपनी बेटी को किस करने को लेकर, कभी किसी बॉलीवुड की हीरोइन के साथ संबंध को लेकर चर्चा में रहा, कुछ गलत स्टेटमेंट और अफेयर्स को लेकर ज्यादा चर्चा में रहे हैं। जैसे जैसे उनकी मूवीज फ्लॉप हो रही थीं, उनकी पत्नी के साथ उनका रिश्ता खराब होता जा रहा था। एक ऐसा जाना माना डायरेक्टर जिसने बहुत ही कम उम्र में डायरेक्शन में अपने पैर जमा लिए थे। एक ऐसा फिल्म निर्देशक जो अपने काम से ज्यादा दूसरे विवादों से चर्चा में रहा। एक ऐसा डायरेक्टर जो 70 के दशक से लेकर आज तक बॉलीवुड को अपनी फिल्में दे रहा है। कभी किसी बॉलीवुड की हीरोइन के साथ संबंध को लेकर चर्चा में रहा, तो कभी अपनी बेटी को किस करने को लेकर विवादों से घिरा रहा। लेकिन बॉलीवुड को कुछ ऐसी यादगार फिल्में जिन्हें भूलना मुमकिन नहीं है। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के जाने माने निर्देशक महेश भट्ट की। बॉलीवुड को कुछ अच्छी फिल्में देने वाले डायरेक्टर महेश भट्ट अपनी फिल्मों से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ, कुछ गलत स्टेटमेंट और अफेयर्स को लेकर ज्यादा चर्चा में रहे हैं। महेश भट्ट का जन्म 20 सितंबर 1948 को हुआ था। उनके पिता का कंट्रीब्यूशन उनकी लाइफ में ज्यादा नहीं रहा। हालांकि उनके पिता ने उनकी सारी जरूरतें पूरी की, लेकिन वह अपनी माँ के लिए खुद कुछ करना चाहते थे, इसलिए छोटे छोटे काम करना शुरू कर दिया। अपने स्कूल के समय में ही महेश भट्ट अपने पहले प्यार लॉरेन ब्राइट से मिले। इनका इश्क परवान चढ़ा और 20 साल के होते होते दोनों ने शादी कर ली और लॉरेन ने अपना नाम किरण भट्ट कर लिया। शादी के 1 साल बाद ही उनकी पहली बेटी पूजा भट्ट का जन्म हुआ। तब तक महेश ने डायरेक्शन में अपना करियर भी स्टार्ट कर दिया था, लेकिन उस समय उनकी फिल्मों ने कुछ खास कमाल नहीं किया। जैसे जैसे उनकी मूवीज फ्लॉप हो रही थीं, उनकी पत्नी के साथ उनका रिश्ता खराब होता जा रहा था। लेकिन सिर्फ यही एक वजह नहीं थी। 1987 में कबीर बेदी का उनकी गर्लफ्रेंड और बॉलीवुड की सुपरस्टार परवीन बॉबी के साथ ब्रेकअप हो गया था और परवीन बॉबी का दुख बांटते हुए महेश भट्ट उनके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने लगे। परवीन बॉबी की खूबसूरती पर महेश फिदा हो गए और जल्दी ही दोनों रिश्ते में आ गए। जब यह बात किरण तक पहुंची तो महेश भट्ट अपने परिवार को छोड़कर परवीन बॉबी के साथ रहने लगे। महेश भट्ट और परवीन बॉबी का रिश्ता 2-3 साल तक तो ठीक रहा, लेकिन एक दिन उन्होंने देखा कि परवीन बॉबी घर के कोने में डरी हुई बैठी हैं और उनके हाथ में किचन नाइफ है। ऐसा उनके साथ पहली बार नहीं हुआ था। जब महेश उन्हें साइकेट्रिस्ट के पास लेकर गए तो उन्हें एक मानसिक बीमारी का शिकार बताया गया। महेश भट्ट परवीन को लेकर बेंगलुरु एक दोस्त यूजी कृष्णन, जो कि फिलोसोफर थे, के पास गए और परवीन को छोड़कर मुंबई आए। उनके दोस्त का कहना था कि परवीन को अब बॉलीवुड में काम नहीं करना चाहिए, लेकिन परवीन वापस मुंबई आकर काम करने लगी और महेश फिर से उनके साथ रहने लगे। परवीन को महेश के दोस्त की बॉलीवुड में काम ना करने वाली बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने महेश भट्ट से खुद और उनके दोस्त में से किसी एक को चुनने के लिए कहा। इस बात पर महेश भट्ट परवीन बॉबी को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए, क्योंकि वह समझ चुके थे उनकी मानसिक हालत अच्छी नहीं है। महेश भट्ट को भी इन सब से निकलने में काफी समय लग गया और 2 साल बाद उन्होंने अपनी खुद की लिखी और डायरेक्ट की फिल्म अर्थ को रिलीज किया, जो उनकी जिंदगी से इंस्पायर्ड फिल्म थी। यह फिल्म हिट रही और महेश भट्ट के करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई। महेश अपने परिवार के पास वापस आ चुके थे और इस साल उनके बेटे राहुल भट्ट का जन्म हुआ। उसके बाद फिल्म सारांश शुरू हुई, जिसमें महेश की मुलाकात सोनी राजदान से हुई और दोनों साथ में समय बिताने लगे और 1986 में दोनों ने शादी कर ली। हालांकि महेश भट्ट ने अपनी पहली पत्नी किरण को तलाक नहीं दिया था और उन्होंने अपनी मदर का रिलीजन, जो कि मुस्लिम थी, अपना लिया और उनके साथ सोनी भी इस्लाम में कन्वर्ट हो गई। इस साल महेश भट्ट और उनके भाई मुकेश भट्ट ने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस विशेष फिल्म्स बनाया, जिसका नाम मुकेश भट्ट के बेटे के नाम पर रखा गया था। आने वाले 2 सालों में इस प्रोडक्शन से आशियाना, नाम आकाश जैसी कुछ फिल्में बनाई, लेकिन कोई भी मूवी बड़ी हिट साबित नहीं हुई। इसके बाद महेश भट्ट शराब के आदी हो गए और रोज पीने लगे। 1988 में सोनी और महेश की पहली बेटी शाहीन का जन्म हुआ। इसी साल उन्होंने मुंबई में अपनी पहली बेटी पूजा भट्ट को लॉन्च किया। यह फिल्म हिट रही
और लोगों को काफी पसंद भी आई और इस फिल्म ने कई अवार्ड भी जीते।